अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे नाइम वर्क बेंच गाइड। मैंने आपके सामने खोल के रखा हुआ है नाइम टूल। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे हम नाइम को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, नाइम टूल होता क्या है, हमने इसकी बहुत सारी जो है थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो देख ली। ठीक है, अब हम कुछ नाइम टूल के बारे में समझते हैं, इस टूल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, किस तरह की चीजें हैं, किस तरह हम इस टूल को थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक बेसिक सा, क्योंकि इंशाल्लाह हम अगले ट्यूटोरियल्स में जब बनाना चीजें शुरू करेंगे तो क्या होगा कि हमें और अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी हम क्या करें, अभी हम जस्ट टूल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख लेते हैं कि ये टूल इसके अंदर है क्या, बेसिकली ये किस किस तरह की फंक्शनैलिटीज हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप जब ये टूल खोल लेंगे, मैं आपके सामने खोल कर रखा हुआ ये टूल जब आप खोलेंगे तो आपको एक वेलकम स्क्रीन शो होगी। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं वेलकम बैक लिखा हुआ है। ये आपने देख के डर नहीं जाना कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इसे सिंपल क्रॉस कर दें। ठीक है, वेलकम स्क्रीन थी ना जस्ट, वो तो आपको इंटरटेन करने के लिए उन्होंने एक वेलकम स्क्रीन लगा दी, उसे आप क्रॉस कर दें। उसके बाद अब ये आपके पास जो है ना, ये सारे जो कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, हम वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। टूल जब आपने नाइम खोल लिया ना, नाइम में हमारे पास जो है ये वर्क बेंच गाइड है, मतलब पूरा ये वर्क बेंच है, जिससे पूरी स्क्रीन आप कह लें, पूरा वर्क बेंच जो है इसमें हमारे पास है 8 कंपोनेंट्स। ठीक है, 8 कंपोनेंट्स है हमारे पास। हम वन बाय वन देखेंगे कि ये 8 कंपोनेंट्स कौन से हैं और कैसे जो है हम एक वर्क फ्लो क्रिएट करते हैं। हम एक वर्क फ्लो बनाते हैं, एक फ्लो बनाते हैं, तो कैसे ये 8 कंपोनेंट्स जो है ये हमें हेल्प करते हैं कि हमारा एक सक्सेसफुल वर्क फ्लो बनाने में। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास नाइम एक्सप्लोरर, जो कि आपको देखिए बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पर आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, नाइम एक्सप्लोरर ये हमारे पास है सबसे पहला कंपोनेंट इधर। अब नाइम एक्सप्लोरर बेसिकली है क्या, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आप नाइम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब काफी सारी इसमें डिफरेंट तरह की चीजें आ जाती हैं हमारे पास। इस नाइम एक्सप्लोरर में आप देखें, आपको स्पेसिफिकली जो है ना ये 3 चीजें नजर आ रही होंगी, माई नाइम हब, एग्जाम्पल्स और लोकल वर्क स्पेस। ठीक है, अब आप देखें कि जो भी हम वर्क फ्लो क्रिएट करते हैं ना वो हमें यहाँ शो करता है। देखिए मैंने कुछ वर्क फ्लोज यहाँ पर क्रिएट करके रखे हुए हैं। ठीक है, जो जो मैंने यहाँ पर काम किया, वो सारा जो मैंने सेव किया वो कहाँ आ गया मेरे पास, यहाँ पर। ठीक है, ये आपको वो चीजें शो हो रही होंगी। ठीक है, ये तो नीचे जो चीजें है ना, आपको जस्ट ये आपने जो आप जो भी वर्क फ्लोज बनाएंगे ना, आपको यहाँ पर वो शो हो रही होंगी। अब बात करते हैं कि ये माई नाइम हब क्या है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। माई नाइम हब जो है ना, बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी के लिए, आप कह लें कि क्या होता है इसमें कि मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं जो अपनी मर्जी से कोई वर्क फ्लो जो है वो या तो अपलोड करना चाहते हैं या कोई वर्क फ्लो डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, जो पूरी पूरी आप कह लें एक तरह से लाइब्रेरीज होती है ना, लोग यहाँ से डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर अपना काम अपलोड करते हैं। ठीक है, तो नाइम हब जो है बेसिकली क्या हो गया, कम्युनिटी के लिए हो गया। उसके बाद नीचे आ जाए, आपको मिलेगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, आप देखें, आप अगर एक वर्क फ्लो बना रहे हैं ना, आप कोई भी वर्क फ्लो बना रहे हैं, उसके लिए आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो चाहिए होगी वो होगी डेटा सेट। ठीक है, आपको डेटा चाहिए होगा, आपको कनेक्शन। अब आप बिल्कुल जिस तरह न्यू है, आप इस टूल पर बिल्कुल न्यू है, आपको नहीं पता कि कैसे वर्क फ्लो क्रिएट होता है, कैसे नहीं होता, तो आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास ये एग्जाम्पल्स की हमारे पास एक वो बनी हुई है। ठीक है, आप इसमें से मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स जिनमें मुख्तलिफ किस्म के वर्क फ्लोज बने होंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से उठाकर अपने ये इस पर आप जो यहाँ पर आप बेसिकली वर्क फ्लो जो है क्रिएट कर रहे होते हैं, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अपने वर्क फ्लोज को। आगे जब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स बनाएंगे तो हम देखेंगे, हम पूरी पूरी एग्जांपल यहाँ से उठाकर इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये जस्ट आप थोड़ा सा अपना माइंड बना लें, ये होता कि आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, तो परेशान नहीं होना कि अभी जस्ट हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, ये मैं इंप्लीमेंट करके नहीं बता रही, ये आगे ट्यूटोरियल्स में हम एग्जांपल्स को यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट अभी आप ये याद रखें कि नाइम हब हमारे पास क्या होता है कि जहां से लोग जो है डाटा डाउनलोड करते हैं, डाटा अपलोड करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में हमारे पास क्या था कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो वर्क फ्लोज है जो कि बिल्ट इन है। ठीक है, जिस तरह आप कोई कोडिंग टूल इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपके पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आप उनको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। इसी तरह आप समझ लें कि एग्जांपल्स वाले जो पोर्शन में ना स्पेसिफिकली हमारे पास जो होती है कुछ बिल्ट इन एग्जांपल्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट करके देख सकते हैं कि अच्छा इस फ्लो का इस तरह
कनेक्शन बनता है, इसमें ऐसे डाटा सेट होगा, इसमें ये होगा, तो हम बस अपना आइडिया लेने के लिए ना यहाँ से एग्जांपल्स इंपोर्ट कर लेते होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए, आपको नीचे नजर आ रहा होगा लोकल वर्क स्पेस, ठीक है। लोकल पर जाके हम एक अपना जो है ना नया वर्क फ्लो क्रिएट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर करें, राइट क्लिक करें, न्यू नाइम वर्क फ्लो, नया वर्क फ्लो आपने बनाना है ना, आप वर्क फ्लो बनाते होते हैं, ठीक है। नाइम में आप करते क्या है, बेसिकली पूरे नाइम में आप क्या कर रहे होते हैं, वर्क फ्लोज बना रहे होते हैं। तो जो आपने वर्क फ्लो बनाना होता है, जाहिर है उसके लिए भी आपको कोई वो पाथ चाहिए होगा, कोई उसका नाम चाहिए होगा, तो एक न्यू नाइम वर्क फ्लो हम बनाते होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊं तो आपको कह रहा है कि आप अपने जो आपने वर्क फ्लो क्रिएट करना है, ठीक है, आप उसका नाम दें, उसका पाथ दें और फिनिश कर दें, तो आपके पास एक वर्क फ्लो क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दे देती हूँ डेमो का नाम एंड मैंने इसको फिनिश कर दिया, तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, एक नया वर्कफ्लो क्रिएट किया। देखिए इसने मुझे एक डेमो, ऊपर आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है, डेमो के नाम से एक मुझे वर्कफ्लो क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। और जो मैं आपको एग्जांपल्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं ना, एग्जांपल वर्कफ्लोस खोल के बेसिक एग्जांपल्स पे जाते हैं। इसमें हम सिंपल कोई सा भी ना उठा लेते हैं डाटा सेट, यहाँ से आपने देखें जोन सब, ये देखें आप, उसने आपको पूरा पूरा वो ना आपको कहते हैं जैसे डिस्क्रिप्शन के साथ एग्जांपल में उसने आपको उठा के दे दिया है कि ये आपके पास सीएसवी रीडर है, ये कलर मैनेजर है, ये पिवटिंग है, सॉर्टर है, डाटा टू रिपोर्ट है, ठीक है। आपने सिंपल क्या किया, आप एग्जांपल पे गए, आपने उसे डबल क्लिक किया और आपके पास यहाँ पर आ गया, इंपोर्ट हो गया, ठीक हो गया। ये क्या था, हमारे पास एक सैंपल एग्जाम्पल उन्होंने दी है, ठीक है, सैंपल एग्जाम्पल। और अगर इसमें से आपको लेट्स सपोज कुछ नहीं समझ आ रही, तो उन्होंने बताया हुआ है कि ग्राफिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डाटा रीडिंग, सीएसवी रीडर क्या होता है, हमारे पास डाटा रीडिंग के लिए होता है, ये ग्राफिकल प्रॉपर्टीज के लिए होता है, ये प्री प्रोसेसिंग के लिए होता है, ये रिजल्ट आपको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर उन्होंने आपको एक बहुत बड़ा सा नोट भी बनाकर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको समझ लगी कि हम ये तो हम बेसिकली फ्लोज खुद क्रिएट करेंगे ना, हम अपने डाटा सेट देंगे, हम अपने मुताबिक फ्लोज बनाएंगे। बट अगर आपको जस्ट वो कहते हैं ना एक किक ऑफ चाहिए, स्टार्ट चाहिए, स्टार्टअप चाहिए, तो आपको थोड़ा समझना है कि कैसे चीजें काम करती हैं। आप सिंपल यहाँ से एग्जांपल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सो हमने ये नाइम एक्सप्लोरर को देख लिया, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि इसके नीचे जो था ये वो था जो हमने अपने वर्क फ्लोज, मैंने ऑलरेडी अपने पास टूल में वर्क फ्लोज क्रिएट किए हुए हैं, ये नीचे मुझे वो शो कर है, ठीक है। ये था हमारे पास पहला कंपोनेंट नाइम एक्सप्लोरर, ठीक है। हमने पहला कंपोनेंट देख लिया है नाइम एक्सप्लोरर। उसके बाद दूसरे कंपोनेंट पे आ जाए। दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास वर्क फ्लो कोच। ओके जी। सो वर्क फ्लो कोच क्या करते हैं, जिस तरह के एक्सप्लोरर से नजर आ रहा था आपको कि हमें डिफरेंट तरह की जो है ना कम्युनिटी से लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वहां पर जाकर डाटा एक्सप्लोर करके इंपोर्ट अपलोड एग्जांपल्स हम एक्सप्लोर करके डाल रहे थे, ठीक है। जो फाइल जो काम हमने किया है हम वो भी एक्सप्लोर करके देख सकते थे, ठीक है। तो नाइम एक्सप्लोरर बड़ा जो ना एक्सप्रेसिव नेम है, वो अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है। इसी तरह जो वर्क फ्लो कोच है, ये वर्क फ्लो कोच भी बहुत एक्सप्रेसिव नेम है, ये अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है कि क्या करता है। जो भी हम वर्क फ्लो बना रहे होते हैं ना, लेट्स सपोज मैंने ना कोई भी एक नोट डाली, आपको पता है कि यहाँ पर नाइम में हम टूल जो है इस पर हम काम जो भी करते हैं वो नोट बाय नोट होता है। एक नोट से दूसरी नोट, दूसरी नोट से तीसरी नोट पर आप जाते हैं तो एक पूरा आपका वर्क फ्लो बन जाता है, जिस तरह के भी हमने एक एग्जाम्पल भी ऊपर करके इंपोर्ट करके देखी, ठीक है। सो क्या हो रहा होता है कि अगर ये कोच क्या करते हैं, जिस तरह के कोच का काम होता है ना कि वो गाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये वर्क फ्लो कोच है कि आप जब वर्क फ्लो बना रहे होते हैं तो आपको ये साथ साथ गाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये पहले वर्क फ्लो कोच पर आने से पहले ना हम नोड रेपोजिटरी भी देख लेते हैं, ताकि मैं आपको इन दोनों का कनेक्शन भी बता दूं, ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास नोड रेपोजिटरी, ठीक है। ये आपने देखा पहला कंपोनेंट नाइम एक्सप्लोरर, दूसरा कंपोनेंट वर्क फ्लो कोच, तीसरा कंपोनेंट है नोड रेपोजिटरी। रेपोजिटरी और नोड, अब आप देखिए ये भी बहुत एक्सप्रेसिव नेम है। नोड रेपोजिटरी का मतलब है कि इसमें हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की नोड्स हैं, हर तरह की नोड हमारे पास मौजूद है। जिस तरह की नोड आप चाहेंगे ना आपको उस तरह की नोड मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप डेटाबेस से रिलेटेड चाहते हैं, आपके पास डीबी आ गया, इसको आप खोलेंगे तो आप किस तरह की नोड चाहते हैं, क्यूरी रिलेटेड चाहते हैं, रीड राइट, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी, कनेक्शन, ठीक है। उसके अलावा आप किसी और तरह की नोड चाहते हैं, लेकिन लेट्स सपोज कि मैंने ऊपर अभी एग्जांपल में लिखा था सीएसवी रीडर, ठीक है। तो मैं ये नोड है, ये सीएसवी रीडर की नोड मैंने ना इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, ठीक है। ये सीएसवी रीडर क्या करेगा, मेरे पास जैसे कि नाम से जाहिर है कि सीएसवी रीडर मेरे पास सीएसवी फाइल को रीड करके लाएगा। तो ये क्या हुआ कि मैंने एक नोड उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। रेपोजिटरी का क्या मतलब है कि इस वाले हमारा जो कंपोनेंट है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, पार्ट है, इसमें
आपके पास बेशुमार नोड्स मौजूद हैं। जो काम आप कोडिंग के थ्रू करते थे, ठीक है, आप डाटा इंपोर्ट कराते थे, डाटा को क्लीन करते थे, ठीक है, डाटा को एनालाइज करते थे, पार्टीशन करते थे, मॉडल बिल्ड करते थे, और फिर उसको जो है वो आउटपुट देखते थे, एक्यूरेसी वगैरह देखते थे। ये सब काम जो आप कोडिंग से करते थे, मुख्तलिफ आपका कोई 5-6 हज़ार लाइन का कोड बन जाता था आराम से, और आप उसमें बैठकर जी ये सारे काम कर रहे होते थे। यहाँ पर हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वही सारा काम जो हम उधर टूल पर जो है वो उस पर कर रहे होते हैं, विजुअल स्टूडियोज पर कर रहे होते हैं, या आप कह लें उस पर डेफ पर, या मुख्तलिफ जो भी कोडिंग टूल्स हैं, हम वहां पर जो काम कोडिंग के थ्रू कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम जस्ट क्या कर रहे होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके मुख्तलिफ कनेक्शंस बना रहे होते हैं नोड्स के। लेट सपोज मैंने अब ये एक जो है ना नोड मैंने यहाँ पर ड्रॉप की, मैंने ये नोड ड्रॉप की कि सबसे पहला काम जो हमारे पास होता है ना वर्क फ्लो बनाने के लिए, ये इंशाल्लाह जब आगे हम वर्क फ्लो बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट हम थोड़ा सा जो है ना नो हाउ ले रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली ये चीजें क्या है, इस टूल में ये जो स्क्रीन शो हो रही है ये स्क्रीन क्या है, ठीक है। हम जस्ट अभी ये समझें, जब वर्क फ्लोज बनाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये सारी बातें मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा नोड रेपोजिटरी में आपके पास जो है ना बहुत मुख्तलिफ किस्म की, हजारों लाखों किस्म की नोड्स होती हैं, हर तरह की नोड होती है, ठीक है। तो मैंने एक नोड यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की, सीएसवी रीडर, जो कि क्या करेगी, मैं जो भी फाइल देना चाहती हूँ ना सीएसवी वो जाकर रीड करके ले आएगी, मतलब टूल में इंपोर्ट कर देगी। अब जैसे ही मैंने एक नोड जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप की, मैं अब अपना वर्क फ्लो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ ना, मतलब वर्क फ्लो बन रहा है, तो वर्क फ्लो कोच क्या करेगा, मुझे अगली नोड रिकमेंड करना शुरू कर देगा। देखिए आपको कनेक्शन समझ आया कि कोच क्या कर रहा है, कि मैंने एक नोट ड्रॉप की, उसने मुझे साथ ही कहा कि अब आप अगली नोट जो है ना इनमें से कोई लगाएं। उसने मुझे ये सारी जो है ना रिकमेंडेड नोट्स, आपको ऊपर नजर आ रहा होगा रिकमेंडेड नोट्स, उसने मुझे सारी ये नोट्स रिकमेंड किए हैं कि इस वाली नोट के साथ आप ये सारी नोट्स में से कोई कनेक्ट करना चाहें तो कर सकती हैं, कोई और करना चाहे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर नीचे आके सर्च करेंगी अपनी नोट का नाम और आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने सीएसवी रीडर तो ड्रॉप कर दिया, अब मैं इसके बाद कौन सी नोट ड्रॉप करूं, तो आपको वर्क फ्लो कोच क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। आपको साथ साथ बता रहा होता है कि अगर आपने ये नोट ड्रॉप किया, अब आप अगली नोट इनमें से कोई चूज कर लें बेशक, ठीक है। मोस्ट जो पॉपुलर नोट्स होती है वो यहाँ पर आपको बताना शुरू कर देता है। लेट्स सपोज उसने मुझे दिया कॉलम फिल्टर, मैं कॉलम फिल्टर उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है। जब मैंने कॉलम फिल्टर कर दिया, उसने मुझे कॉलम फिल्टर यहाँ से हटा दिया, उसने कहा रो फिल्टर, में रो फिल्टर भी उठा के यहाँ पर ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है। ये मुझे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक अभी तक 3 कंपोनेंट्स को देख लिया है। पहला कंपोनेंट हमारे पास नाइम एक्सप्लोरर, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास वर्क फ्लो कोच जो कि हमें नोट्स के बारे में रिकमेंडेशन, जस्ट हमें ना थोड़ा सा गाइड कर रहा होता है, थोड़ी वो कर रहा होता है, रिकमेंड कर रहा होता है कि अब आप ये नोट डाल दें, ये डाल दें, ये डाल दें, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट हमने देखा नोट रेपोजिटरी, जिसमें हमारे पास बेशुमार किस्म की नोड्स होती हैं, हर तरह की नोड हमारे पास होती है। स्क्रिप्टिंग के लिए आपको चाहिए, लैब्स के लिए चाहिए, कंट्रोल वर्कफ्लो एब्स्ट्रैक्शंस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए, देखिए आप यहाँ पर माइनिंग, ठीक है, टेक्स्ट माइनिंग वगैरह जॉब करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जॉब करते हैं, व्यूज जावास्क्रिप्ट है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और मैनिपुलेशन में जाकर देख लेते हैं तो कॉलम, रो, टेबल, ठीक है। अब आप देखिए हर तरह की नोड हमारे पास मौजूद है, और इनके भी आगे आप इनको ओपन करते जाए ना तो और मजीद से मजीद ओपन होती जाएंगी। अगर मैं लेट्स सपोज जावास्क्रिप्ट को ओपन करती हूँ तो आगे देखिए आप जावास्क्रिप्ट में भी कितनी चीजें हमारे पास, बार चार्ट, डिसीजन ट्री व्यू, पाई डोनट चार्ट, स्कैटर प्लॉट, हर तरह की नोड, ठीक है। सो मैं आपको ईच एंड एवरी नोट तो यहाँ पर खोल खोल के नहीं बता सकती कि ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है। जब हम वर्क फ्लोज बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम नोट्स को एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। आपको अपने कोड, जैसे आप कोडिंग कर रहे होते हैं ना तो आप लॉजिक बना रहे होते हैं कि अच्छा मैंने सबसे पहला काम ये किया, अब मैं ये वाला फंक्शन लगाऊंगा, अब मैं ये वाला काम करूंगा तो क्या होगा कि इस तरह से मेरा एक फ्लो बनता जाएगा और मेरा कोड रन होगा। यहाँ पर भी जस्ट आपको लॉजिक चाहिए, आपको वो कोड की लाइंस और कोड के जो वो रूल्स हैं, ठीक है, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्लो बनाना है, ठीक है। आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर मैंने एक वर्क फ्लो क्रिएट करना है तो उसके लिए मेरे पास डाटा होना जरूरी है। आप जी सीधी डाटा वाली जो नोड है वो सर्च की और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। उसके बाद आपने कहा कि अच्छा मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो है ना मेरे पास फालतू कॉलम डिलीट हो जाए। आपने फिल्टर, कॉलम फिल्टर वाली, कॉलम फिल्टर का क्या मतलब है, वो जितने भी हमारे पास गार्बेज कॉलम्स उनको फिल्टर करके दे देगा, निकाल के दे देगा। आपने कॉलम फिल्टर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जस्ट आपके माइंड में एक लॉजिक होनी चाहिए कि एक वर्क फ्लो कैसे काम करता है।
दैट्स इट। आपको लॉजिक हो, कॉन्सेप्ट हो, यहाँ पर सारा काम आप ड्रैग एंड ड्रॉप से करेंगे, बस नोट्स डालते जाएंगे, कनेक्शन बनाते जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ये टूल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चौथा कंपोनेंट है वो आप देखें आउटलाइन। ये आपको आउटलाइन नीचे नजर आ रही होगी लिखा हुआ, ठीक है। आउटलाइन, आउटलाइन हमें क्या करता है कि जस्ट हमें जो है ना एक ओवरव्यू दे देता है करंटली एक्टिव वर्क फ्लो का। मैं ऊपर जो जो चीजें ड्रॉप करती जा रही हूँ ना, वो मुझे यहाँ पर नीचे देखें ओवरव्यू, जस्ट एक आउटलाइन है ना, ओवरव्यू जस्ट देता जा रहा है। मैं कुछ भी करती जाऊंगी ना, अब मैं यहाँ से कर लेट्स सपोज इसको इधर से कनेक्ट करती हूँ, आप देखें नीचे ओवरव्यू में भी कनेक्ट हो गया। मैं ऊपर यहाँ पर अपने यहाँ पर जो जो काम करती रहूंगी ना, वो नीचे मुझे बस सिंपल वो क्या करता रहेगा, उसका ओवरव्यू देता रहेगा, ठीक है। पांचवा कंपोनेंट है हमारे पास कंसोल। कंसोल के नाम से आप बड़े अच्छी तरह वाकिफ होंगे, क्योंकि हमने जो है बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं, कोडिंग टूल्स, ठीक है। तो जिस तरह विजुअल स्टूडियो, डेव और जुपिटर नोटबुक वगैरह, जिस पर हम सारे काम करते हैं कोडिंग के, तो कंसोल से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। कंसोल हमारे पास जो भी वार्निंग्स होती हैं या जो भी एरर्स आते हैं, ठीक है, अब वो मुझे वार्निंग दे देगा। अब लेट्स सपोज इससे पहले जो मैंने वो एग्जांपल की थी ना, तो वहां पर उसमें शायद उसने मुझे कोई वार्निंग दी थी कि कलर मैनेजर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इसने मुझे सीएसवी रीडर के ऊपर वार्निंग दी है कि आपका जो सीएसवी रीडर है अभी आपने इसमें कोई फाइल नहीं डाली हुई, ठीक है। तो जो हमारे पास नॉर्मल जो कोडिंग टूल्स होते हैं, वो जो उनका जो कंसोल होता है, जहां पर हमारे पास जो है ना वो एरर्स और वार्निंग्स दे रहे होते हैं। सिमिलरली नाइम का भी एक कंसोल है जिस पर वो हमें बता रहा होता है, वार्निंग दे रहा होता है कि आपका ये एरर है, ये मिस्टेक है, ठीक है। सो जस्ट आउटलाइन क्या था कि व्यू दे रहा था हमें ओवरव्यू, और कंसोल क्या करे हमें वार्निंग्स और जो भी हमारे एरर्स हैं वो बता रहे हैं। ओके, सो अभी तक हमने 5 कंपोनेंट्स देख लिए, ठीक है। मैंने कहा था 8 कंपोनेंट्स है। अच्छा, छठा कंपोनेंट आप देखें, वो जो हम जिधर ये सारा काम कर रहे थे, ये हमारे पास होता क्या है, इसको हम बोलते हैं वर्क फ्लो एडिटर, ठीक है। वर्क फ्लो तो ये जो हम बना रहे थे, किस पर बना रहे हैं, इस स्क्रीन पर बना रहे हैं। ये जो आपको ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये हमारे पास होती है वर्क फ्लो एडिटर। मैं लिख भी देती हूँ, ये हमारे पास होता है वर्क फ्लो एडिटर, ठीक है। ये ही हमारे पास है वर्क फ्लो एडिटर, जिसके ऊपर हम सारा काम कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं आ रहा, जो आपने एक नया वर्क फ्लो बनाया, ठीक है, उसका जो नाम आपने मैंने डेमो रखा था, ठीक है, तो ये मेरे पास वर्क फ्लो एडिटर है, ठीक है। ये जो व्हाइट स्क्रीन है इसको मैं कहती हूँ वर्क फ्लो एडिटर। ये मेरे पास एडिटर है जिसके ऊपर मैं अपने सारे फ्लोज बनाऊंगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास 6th कॉम्पोनेंट। उसके बाद हम अपना 7th कॉम्पोनेंट देख लेते हैं। 7th कॉम्पोनेंट हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या करता है, मैं कोई भी नोड है ना यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ, कोई भी नोड, ये मुझे उस नोड के बारे में ना सारी डिस्क्रिप्शन दे देगा, ठीक है। उस नोड के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, उसकी एडवांस सेटिंग्स, ठीक है, उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, उसके आउटपुट पोर्ट्स, उसके इनकोडिंग, इनपुट कोड्स, ठीक है, सब कुछ वो मुझे ना एक नोड की डिस्क्रिप्शन। अब मैं यहाँ पर कॉलम फिल्टर सिलेक्ट करती हूँ तो वो मुझे कॉलम फिल्टर की डिस्क्रिप्शन दे देगा, रो फिल्टर सिलेक्ट करती हूँ मुझे रो फिल्टर की डिस्क्रिप्शन दे देगा। ये था मेरे पास 7th कंपोनेंट मेरा, ठीक है। 7th कंपोनेंट था जो कि क्या कर रहा था, सिर्फ डिस्क्रिप्शन शो कर रहा था। 8 कंपोनेंट है हमारे पास नाइम हब, जिसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर भी देखा था, नाइम एक्सप्लोरर के अंदर भी हमने इसको थोड़ा सा देखा था। मैंने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर भी अभी आएगा, तो मैं आपको इसलिए मजीद डिटेल में बता दूंगी। ये हमारे पास नाइम हब। मैंने आपको बताया कि नाइम हब क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी आप कह लें वर्क स्पेस होती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुख्तलिफ लोग जो है ना वो आकर अपना जो है काम जो है वो इंपोर्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नाइम हब जो है वो हमारे पास इस पर्पस के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप साइन इन करेंगे, आपके पास जो है ना मुख्तलिफ किस्म का आपको डाटा शो होगा, मुख्तलिफ किस्म के बेशुमार किस्म के वर्क फ्लो शो करेंगे हो जाएंगे। आप जिस चीज से रिलेटेड अपना वर्कफ्लो ढूंढना चाहते हैं आप ढूंढ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ, मैंने टेक्स्ट प्रोसेसिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सर्च किया हुआ भी है, मैंने टेक्स्ट प्रोसेसिंग, मैं चाहती हूँ कि मुझे ना टेक्स्ट प्रोसेसिंग के फ्लोज मिल जाए, बिल्ट इन मिल जाए, जो कि मुझे एग्जांपल से नहीं मिले। मैंने टेक्स्ट प्रोसेसिंग सर्च किया, आप देखिए मेरे पास कितने सारे आ गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ से उठाऊंगी, यहाँ डालूंगी, जो मेरा काम होगा वो हो जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर क्या है मेरे पास, और फिर साइन इन करके मैं यहाँ पर अपने भी, अगर मैं आपको यही चीज दिखा दूं गूगल से, ये देखिए नाइम हब आप लिखेंगे जाके गूगल पे, नाइम हब पे क्लिक करें, ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर अभी इस वक्त करंटली कितने वर्क फ्लोज अवेलेबल हैं, कितनी नोड्स अवेलेबल हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, कितनी एक्सटेंशंस हैं। हम एक्सटेंशंस भी यहाँ से डाउनलोड करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि 9 टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ये मैंने सर्च भी किया हुआ है ऑलरेडी,
तो मैं इसी को लेकर चलती हूँ। नाइम टेक्स्ट प्रोसेसिंग की मैं पूरी एक एक्सटेंशन का क्या से क्या मुराद है कि वो जो पूरा उसके अंदर जितनी भी चीजें डाउनलोड होने वाली है ना, जितनी भी चीजें उस एक्सटेंशन के अंदर यूज होंगी वो सब की सब मेरे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैंने डाउनलोड करना है मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगी। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ किस्म के आपको कोई मैं कोई कुछ और आपको यहाँ पर सर्च करके बता देती हूँ। जैसे कोविड से रिलेटेड कोई था यहाँ पर, ये देखिए कोविड से रिलेटेड जो वर्क फ्लोज बने हुए थे, जो प्रिडिक्शंस हुई हुई थी, फोरकास्ट से रिलेटेड आपको नजर आ रहे हैं नीचे। सो आप जिस तरह का डाटा सेट चाहते हैं, जिस तरह का वर्क फ्लो चाहते हैं, आप इस इधर नाइम हब पे आकर सर्च कर अपना वो काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारे पास 8 कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन। 8 कंपोनेंट्स नाइम में हमारे पास कौन कौन से हैं हमने वो देख लिया। नाइम एक्सप्लोरर है, वर्क फ्लो कोच है, नोड रिपोजिटरी है, आउटलाइन है, कंसोल है, वर्क फ्लो एडिटर है, डिस्क्रिप्शन है और नाइम हब है हमारे पास। ठीक है, सो आपने परेशान नहीं होना, हम जब आगे जो है वर्क फ्लोज बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वर्क फ्लो बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए था कि ये 8 चीजें जो ये टूल है बेसिकली ये क्या कर रहा है हमारे पास। ठीक है, नई फाइल बनानी है आप इधर से जाके न्यू बना लें, या लोकल जितने मैंने आपको बताया था अभी वहां से एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं जिस तरह चाहें। ठीक है, नोट्स की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको, यहाँ पर आपके पास एक हेल्प चीट शीट्स भी होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी हुई होती है नोट्स की। ठीक है, सो क्या है कि ये था हमारे पास टूल जो कि हमने डिटेल में देख लिया है, काफी डिटेल में देख लिया है कि इसकी एक एक चीज खोल के देख ली कि टूल में बेसिकली हमारे पास क्या है। ठीक है, सो अब हम वर्क फ्लोज वगैरह बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।